आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बंगाओं ब्लॉक के संतोषपुर गांव में, जहां तापस माझी का परिवार जीवन के भारी संघर्षों से जूझ रहा है। परिवार के मुख्य सदस्य तापस माझी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक दिन काम करते समय ही उन्हें अचानक पैरालिसिस हो गया। पल भर में चलने फिरने और काम करने की शक्ति खत्म हो गई और परिवार की आर्थिक नींव पूरी तरह ढह गई। घर में 3 छोटे बच्चे, पत्नी और एक बुजुर्ग माँ, जिन पर अब जीवन का पूरा भार आ गया है, जो उम्र और कमजोरी के बावजूद रोज बाजार में थोड़ा बहुत अनाज बेचकर किसी तरह पूरे परिवार का चूल्हा जलाती हैं। उनकी हर सुबह संघर्ष से शुरू होती है और हर शाम हिम्मत के सहारे ढलती है। इन्हीं बेहद कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। भोजन और राहत का सहारा मिला। तापस माझी का परिवार भावुक होकर कहता है कि जब हर ओर से उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब परमात्मा ने ही हमारा हाथ थामा। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि दिव्य करुणा, मानवता और सच्ची सेवा की एक उज्जवल मिसाल। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, भी मौजूद हैं पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव ब्लॉक के संतोषपुर गांव में। दर्शकों, हमें खबर मिली है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज संतोषपुर गांव में आई हुई है, एक बेबस लाचार गरीब परिवार को राहत सामग्री और राशन सामग्री प्रदान करने के लिए। दर्शकों, हमें पता है संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, वो देश के कोने कोने में जाकर गरीब बेबस असहाय परिवारों को ढूंढ रही है और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनको राशन सामग्री और राहत सामग्री जीवन भर के लिए दे रही है। और आज ऐसी ही एक वीडियो हम कवरेज करने के लिए आ चुके हैं बनगांव ब्लॉक के संतोषपुर गांव में, जहां पर तापस माझी जी का परिवार है जो बेहद ही गंभीर हालातों से गुजर रहा है। हम उनके परिवार की स्थिति भी दिखाएंगे, किस स्थिति के साथ ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है, आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो दर्शकों, अभी मौजूद हैं तापस माझी जी के घर के पास। ये घर आप देख सकते हैं, बाहर से कुछ इस प्रकार दिखने में लगता है। आज के ज़माने में जहाँ लोगों के पास प्लस्तर रहते हैं, टाइल्स लगे रहते हैं घरों में, इस परिवार का घर कुछ इस प्रकार से है। और आइए चलते हैं घर के अंदर, प्रवेश करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है इनके घर में और कैसे बना हुआ है। तो दर्शकों, आइए हमारे साथ। ये देख सकते हैं, ये ऊपर से अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा घर टीन का बना हुआ है। ऊपर टीन रखा और ऊपर प्लास्टिक देके इन लोगों ने रखा है, ताकि जब बारिश वगैरह हो, आधी तूफान आए, इनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये कुछ झुकाव है नीचे, ये मेन गेट है इनका, यहीं से एंट्री होती है। और अगर अब एंट्री में ही देख रहे होंगे, थोड़ा कहेंगे कैमरामैन इस तरफ आके अगर आपको दिखाएंगे, ये सब खुला है इनका, ऐसा नहीं कुछ नीचे टीन लगा रखा हुआ है। ये देख रहे होंगे, ये सब खुला है इनका। ये बांस और लकड़ियों के माध्यम से घर बनाया हुआ है इनका। ये जैसे हम अंदर आएंगे देखेंगे इनके घर का जो नज़ारा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है इस परिवार। जैसे हमें पता चला है इनसे बातचीत करके कि 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2-3 ये लोग भी हैं, मतलब 6 सदस्यों का ये परिवार है। और कैसे गुजारा कर रहा है देखिए इस तरफ से आप। ये कुछ इन लोगों ने स्टोरेज लगा रखा हुआ है और कुछ एक टूटी-फूटी साइकिल भी यहाँ पर रखी हुई है। और अगर ऊपर देखेंगे तो आप वही टीन, वही बाँस की लकड़ियों से इस घर को सपोर्ट दिया गया है। और नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ पक्का नहीं है इनका, सब मिट्टी का बना हुआ है। और ये गीला है, अभी हम महसूस कर पा रहे हैं गीला है। और अगर शायद बारिश हो, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए, यहाँ पानी भी डूब जाए,
ऐसी स्थिति है। ये बिना बारिश की ये स्थिति बनी हुई है, तो बारिश जब होगा इस घर का क्या स्थिति बनता होगा ये आप समझ सकते हैं। तो दर्शकों देखिए ये घर है। अब जैसे हम आएँगे, एक और कमरा बना है इस घर में टूटा-फूटा। ये ये गेट है। देखिए आप गेट की क्या हालत है। ये ढंग से मुड़ भी नहीं रहा है, ढंग से बंद नहीं हो सकता। और यही इनका घर है, जो कुछ भी इनके पास। ये इस तरफ देख सकते हैं, इनका रसोई घर है, जहाँ अभी भी इनका खाना बन रहा है। और रसोई इनके पास वही चूल्हा है, उसी पे इनका खाना बनता है। और इनके पास कोई गैस वगैरह, कोई गैस सिलेंडर नहीं है इनके पास, इसी पे खाना बनाते हैं ये लोग। अगर आप ऊपर की देखेंगे तो ये कुछ बाँस की पट्टियाँ काट-काट के इन लोगों ने लगा के सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी काला हो चुका है धुएँ के प्रभाव से। और ये सामने इनका ये बेड है, जहाँ पे ये लोग सोते हैं। तो जब बारिश होता है यहाँ पर, तो इस घर में पानी तो प्रॉपर गिरता ही है, गिरता है। क्योंकि जब बिना बारिश की ये स्थिति बनी हुई है इस घर की, जब बारिश होती होगी आप समझ सकते हैं किस प्रकार स्थिति बन जाती होगी घर की। ये ढंग से खाना भी नहीं बना पा रहे होंगे, ढंग से सो भी नहीं पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई है इस परिवार के आज के ज़माने में। और ये गेट है इस तरफ, यदि आप देखेंगे, जो इनके घर का पिछला हिस्सा खोलता है, ये गेट है। और घर में 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, नीचे से गैप है, उधर टूटा हुआ है, बीच-बीच में छेद है और पीछे लगभग जंगली एरिया है सब कुछ, पेड़-पौधे हैं। तो कीटाणुओं का आना, साँप-बिच्छुओं का आना हो सकता है, काफ़ी खतरनाक जगह है। तो आइए चलते हैं इस घर का कुछ और हिस्सा आपको दिखाते हैं, लैट्रिन बाथरूम कहाँ पे है, किस प्रकार से बना हुआ है, आइए देखते हैं। तो दर्शकों अभी हम आ चुके हैं घर के पिछले हिस्से की तरफ, जहाँ पर इस परिवार का लैट्रिन और बाथरूम है। लैट्रिन और बाथरूम तो नाम का कहने का है बस, आप देख सकते हैं उसका हालत क्या है। अभी ये जो यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ पर काफ़ी बारिश हो चुकी है, तो पूरा दलदल है यहाँ पे। वो जो बाथरूम है उसका ढाँचा ही बदल चुका है। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ जो उसका टीन वगैरह लगाया हुआ है, आधे से फट चुका है, काफ़ी छेदा है। और जो पिछला हिस्सा है वो है भी नहीं वहाँ पे। परिवार में लगभग 3-4 लोग हैं बड़े-बड़े, 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। कितना कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा। और इधर देखेंगे ये इनके जो घर है, इस घर का पिछला हिस्सा है। और ये जो इन लोगों ने टीन लगा उसके पीछे इन लोगों ने बाँस और पेड़-पौधों की लकड़ियाँ काट के लगा रखी हैं सपोर्ट में, ताकि वो गिर ना जाएँ। और ये जो पीछे का और हिस्सा है, इस पे प्लास्टिक लगा रखा है इन लोगों ने। तो ये कुछ इस प्रकार का इनका हालत है। कितना कष्ट में कैसे ये ज़िंदगी जी रहे हैं आप देख सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम हालाँकि नज़दीक में है, लेकिन लगभग किसी काम का नहीं है। कितना कष्ट ये लोग जा रहे होंगे उधर, इसका अंदाज़ा आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों अभी हम चलेंगे, इस परिवार के साथ बातचीत करेंगे आखिर, और जानेंगे ये परिवार दैनिक जीवन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। आइए बातचीत करते हैं इस परिवार से। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? तापस माझी। तो अंकल जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे 3 सदस्य, मेरे मम्मी, मेरा घरवाली और मैं, 3 है। और मेरा लड़का है, 2 लड़का 1 लड़की है। तो आपके घर में कार्य कौन करता है? कार्य करता पहले मैं ही करता था, अभी करता है मेरा मम्मी। वो थोड़ा अनाज वगैरह बेचता है, वही वही हम लोग को चलाता है अभी। आप कार्य नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, अभी नहीं करता है। कभी किसे करेगा, मेरा स्टोव हो गया ना, मेरा चलने को नहीं आता है। मैं अपने चलो ये हाथ अभी तो उठा नहीं सकता, ये हाथ ऐसे है पूरा। अच्छा, आपका हाथ भी अच्छे से नहीं उठता? नहीं भाई, पे पूरा मेरा एक साइड पूरा गिर गया, एक साइड पूरा पोंगा हो गया, उसको चलने का नहीं आता है। कब हुआ था ये? ये 4 महीना पहले, 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ था, कैसे? कैसे हुआ, मैं काम पे उड़ा था, काम पे चला था। 3 बजे तक काम किया है, 3:15 ये हो गया, ये पूरा स्टॉप हो गया, अच्छा, अचानक से हो गया? अचानक से हो गया। मैं 2 दिन मेरा कोई होश नहीं था, मेरा कोई जो अपना या ध्यान कुछ नहीं था। वो डॉक्टर गारंटी छोड़ दिया था, बोला 72 घंटा आएगा तो पता चलेगा। 72 घंटा पहले चले आया, मेरा होश आया। उसके बाद ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा चलो, जब तक पैसा था तब तक ट्रीटमेंट चला, अब पैसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, अच्छा, ट्रीटमेंट एकदम बंद हो चुका है। पूरा बंद है। और ये दवाई? दवाई इतना दिन पैसा जब तक था पैसा तब तक दवाई चला, अब पैसा नहीं है, दवाई नहीं। तो अभी आपके परिवार में अभी आप कार्य नहीं कर रहे हैं, 5-6 सदस्य का परिवार है, तो कैसे गुजारा चल रहा है अभी आपके परिवार का? चल रही है इसे कि मेरा मम्मी है, मम्मी थोड़ा वो अनाज वगैरह थोड़ा सा बेचता है। ये माता जी? हाँ, ये माता जी वाला अनाज वगैरह थोड़ा बेचता है, वही 300 रुपया 150 रुपया होता है, वही चला रहता है। तो माता जी काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, इनका उम्र काफ़ी हो हाँ, चुका है, काफी हो गया। तो अभी भी ऐसे ये करते ये हैं? क्या करेगा, अभी तो कमाने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है। मैं तो पूरा बिस्तर
मैं तो पूरा बिस्तर में हो गया था। मेरा कोई डॉक्टर बोला उसका कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर गारंटी छोड़ दिया था। तो क्या है, मेरा पूरा धीरे धीरे भगवान और कृपा हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा चल नहीं पाया। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आराम आया। अभी चलने नहीं पाया, चलने को नहीं आता, चलने को आता है लेकिन पूरा ठीक से चलने को नहीं आता है। लेकिन वो उसके बाद कि मम्मी क्या करेगा, मम्मी तो कुछ तो चलना, अपना जो संसार है उसको तो चलाना पड़ेगा ना, क्या करेगा वही मम्मी तो काम किया है। अभी थोड़ा अनाज वगैरह थोड़ा बेचता है, थोड़ा 100-150 वही चला रहा है। माता जी का तबीयत सही रहता है? नहीं, उसका सिचुएशन नहीं, उसका कान में सुनाई नहीं देता है, आँख में देखा नहीं देता है ठीक से। अच्छा, फिर भी इस हालत में वो कार्य कर रहे वो हैं। कार्य कर रहा है। आप बता रहे हैं 100-150 रुपया दिन का आता है, कभी कभी, कभी कभी वो भी नहीं आता होगा, माता जी को काफी दिक्कत है। तो इस केस में आपका राशन कैसे चलता है, घर का चल वही जाता है कि नहीं? ये चल गए, वही चल रहा है ना, कैसे चलेगा। कोई कोई दिन खाता है, कोई कोई नहीं, नहीं खाता है। अच्छा, कोई कोई दिन भूखे भी रह जाते हैं? भूखा भी रह जाता ऐसे मतलब नॉर्मली आपका रोटी चावल दाल सब कुछ बढ़िया से? है, वो नहीं चल रहा ना ठीक से अनाज वगैरह। तो वो सबसे पहले पैसा, सबसे पहले पैसा, पैसा रहेगा तो अच्छे से संसार चलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। वही 150 होता है, कोनो दिन होता है, कोई दिन होता है, कोई दिन नहीं होता है। वही जिस दिन होता है उस दिन चावल रोटी खा लेता है, और जिस दिन नहीं होता है नहीं खाता है। ये इनकी रिपोर्ट है जो इनको बीएमआरसी हॉस्टल बनगांव से दिया गया है। क्या क्या दिक्कत है इसमें? आपको क्या मिला था एक्सरे कराने के बाद? एक्सरे करने के बाद मिला है दिमाग के थोड़ा खून जम गया था, अच्छा, तो उसका दवा दिया था। वो दवाई अभी अभी खा रहा है, खा रहा बोल तो खा, पैसा जब था तब खाया। अब तो दवाई नहीं, अभी पैसा नहीं है, नहीं खा रहा है अभी। अरे कितना महीने बंद, कितना दिन हो गया आपका ये दवाई बंद हुआ? 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो बिना दवाई का भी आपका कोई दिक्कत होता है? दिक्कत तो हो रहा है, मुंह ऐसे धीरे धीरे मुंह टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, मुंह टेढ़ा हो जाता है? हाँ, दवाई नहीं खाता ना, मुंह टेढ़ा हो रहा है, बात करना ढंग से नहीं आता है। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये इनका रिपोर्ट है जो कि बीएमआरसी हॉस्टल बनगांव का है। और इन्होंने बताया, इन्होंने जब पहले थे पुणे में तो वहाँ भी इन्होंने अपना दिखाया था, इलाज वगैरह कराया था। ये इनका एक्सरे है और एक एक्सरे इसके अंदर भी है। अभी हम साधु संतों को देखते हैं घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी संत जो घर घर जाकर आपको राशन सामग्री, राहत सामग्री प्रदान कर रहा है। जब आपको पता चला संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी, सभी राशन सामग्री, राहत सामग्री दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगा? मेरे बहुत आनंद हुआ, मेरे बहुत आनंद है। मेरा नसीब में था, नसीब में था बोले अब इन मेरे को मिला। मेरा नसीब बोलो बहुत चढ़ा है, नसीब में नहीं रहता था। अभी मेरा नसीब में रहता तो मैं स्टॉक भी नहीं आता। और साधु का जो भगवान जो आया उसको संत रामपाल जी महाराज। उन्हीं अब मेरा साथ बैठने हुआ था। तो दर्शकों, आपने सुना इस परिवार आपने सुना इस परिवार से हमारी क्या वार्ता हुई, क्या बात हुई। ये जो अंकल जी इन्होंने बताया, 4 महीने पहले करीब इनको काम करते वक्त स्ट्रोक आ गया था, शरीर पैरालाइज हो गया था। उस वक्त काफ़ी कंडीशन इनकी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने इन्हें बताया था लगभग 2-3 दिन का टाइम दे दिया था, लेकिन ये बता रहे थे भगवान की दया से अब ये ठीक है। और अभी भी अगर आप देखेंगे, ये बता रहे इनका पैर फूला हुआ है, ये खुद से अपना हाथ भी नहीं उठा सकते हैं। यहीं बस इनका हाथ बस यहीं तक उठता है, उसके ऊपर नहीं उठता, और ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं इनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, तो दवाई और इलाज करा नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से अब इनको दिक्कत आ रही है, इनका जो मुँह है धीरे-धीरे टेढ़ा होने लग जा रहा है। अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो बोली निकलती है वो क्लियर नहीं निकलती है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, यहाँ पर राशन सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं और इन परिवार के पास जा रहे हैं, इनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम सभ्यता के साथ राशन सामग्री लेकर पहुंच चुकी है। और देखते रहिए आगे का कवरेज, किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम द्वारा। दर्शकों, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, यह कभी कभी उस बेबसी का भी नाम है जब आपके अपने भूख से तड़पते हों और आप कुछ नहीं कर पा रहे हों। लेकिन जब मानवता के रक्षक संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ऐसे घरों में पहुंचती है, तो सिर्फ भूख की पीड़ा नहीं शांत होती, बल्कि एक विश्वास का जन्म भी होता है।
दर्शकों अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यानी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के घर के पास आ चुके हैं पूरी टीम के साथ, आप देख रहे होंगे, और राशन सामग्री भी लेकर। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे क्या क्या राशन सामग्री वो आज यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेकानंद दास। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपने इस परिवार के लिए क्या क्या लेके आए हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस दुष्ट परिवार को, गरीब परिवार के लिए बहुत सारे राशन सामग्री भेजे हैं। उसमें देखिए जैसे ये 25 किलो चावल है, वो भी ब्रांडेड कंपनी का चावल है, जैसा ग्रेट ब्रांड कंपनी सबसे बढ़िया कंपनी का चावल है 25 केजी। और उसके बाद आलू भेजे हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी का आलू है 5 केजी। उसके बाद प्याज भेजे हैं, वो भी प्याज बहुत बढ़िया है 5 केजी प्याज है। उसके बाद आटा है 5 केजी आटा है, जैसा अच्छी कंपनी का है, जो अमृत भोग कंपनी का आटा है 5 केजी। उसके बाद 4 केजी चीनी भेजा है, यह कोई चाय पीते हैं इस परिवार में के गरीब आदमी है। उसके बाद चीनी के साथ चाय भी भेजे हैं, जैसे देखिए चाय है, चाय का क्वालिटी भी कितना अच्छी क्वालिटी का चाय है। और उसके बाद ये है जैसे अमूल कंपनी का दूध है, 1 केजी का दूध है, देखिए अमूल्य कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, सबसे बढ़िया कंपनी का। उसके बाद सरसों का तेल भेजे हैं 2 लीटर का। उसके बाद अचार भेजे हैं, जैसे कहीं कभी रोटी सब्जी नहीं बना है तो अचार से भी रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। उसके बाद क्या भेजे है देखिए, नहाने के लिए अच्छी क्वालिटी का साबुन, जैसे सिंथल कंपनी का साबुन भेजे हैं, 4 साबुन भेजे हैं। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए साबुन भेजे हैं। और उसके बाद सर्फ भेजे हैं। उसके सर्फ के बाद उसके बाद खाना खाने के लिए देखिए 4 प्रकार का दाल भेजे हैं, जैसे चना का दाल है, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का दाल है। उसके बाद मूंग की दाल भेजे है 1 पैकेट। मूंग की दाल के बाद चना का दाल भेजे है 1 पैकेट। चना का दाल देखिए कितना अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद हरी मूंग भेजे है 1 पैकेट। उसके बाद 1 किलो सूजी है, जैसे घर पे बच्चा लोग खाते हैं ना, उसके लिए सूजी भेजे हैं, अमृत भोग कंपनी का सूजी है। उसके बाद देखिए ये बेसन भेजे है, जैसे कोई पकौड़ा खाते हैं या चॉप बना के खाते हैं, उसके लिए अच्छी कंपनी का अमृत भोग कंपनी का बेसन भेजा है 1 पैकेट। उसके बाद धनिया का पाउडर, जो सब्जी बनाने के लिए चाहिए, धनिया का पाउडर भेजे है। उसके बाद 1 पैकेट जीरा भेजे है, वो भी अच्छी क्वालिटी का जीरा है। उसके बाद हल्दी भी भेजे है, देखिए 2 पैकेट का हल्दी है। और उसके बाद लाल मिर्ची, 1 पैकेट लाल मिर्ची भेजे है। उसके बाद टाटा नमक, देखिए अच्छी क्वालिटी का टाटा नमक, जो ब्रांडेड कंपनी का टाटा नमक भेजे है 1 केजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टूटा मकान है, यहाँ पे बरसात का मौसम है और अभी मच्छर बहुत निकला है, मच्छर से बीमारियाँ फैलती है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है। उससे बचने के लिए हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक अच्छी क्वालिटी का मच्छरदानी भी भेजे है। देखिए हमारा गुरुजी ने इतने सारे राहत सामग्री भेजे है इस दुष्ट परिवार के लिए। देखिए हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कितनी अच्छी क्वालिटी का चीज़ इन परिवारों के लिए भेजे है। तो आपने आज यहाँ पर जो राशन पहुँचाया है ये आप कितनी बार पहुँचाएंगे? ये हमारा गुरुजी संत रामपाल जी बोले हैं, ये इस परिवार में कोई भी लड़का इनकम जब तक नहीं कर सकते तब तक हमारा गुरुजी भेजेंगे। तो आप ये हर महीना भेजेंगे, तो आपको इस परिवार आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि इस परिवार का राशन समाप्त होने वाला है? इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा, देखिए इस कार्ड का पीछे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। इस कार्ड का फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर दिए गए। इस फ़ोन नंबर पे जैसे ही राहत सामग्री ख़त्म हो जाएगा, उसका 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया जाएगा। और फ़ोन करते ही हमारा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, वो लोग तुरंत इनके घर पर राहत सामग्री पहुँचाएगा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने देखिए कार्ड भी भेजे हैं। इस परिवार में जो माताजी है, उस माताजी को हाथ में हम कार्ड देते हैं। माताजी, ये जो आपको कार्ड दिया गया है, इस कार्ड का ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। जब आपका घर पे ये चावल, आटा, आलू जो भी चीज़ ख़त्म होने से पहले आप फ़ोन कीजिएगा इस नंबर पे, और आपके घर पे ये सामग्री तुरंत आ जाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए थे उन्होंने माता जी को ये कार्ड दिया है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है, इस पे 2 नंबर दिए गए आश्रम में, और इन्होंने बताया जब भी इनका राशन समाप्त होने वाला होगा उसे 1-2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे, इस नंबर पर माता जी फ़ोन करेंगी, तो ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम 1-2 दिन के अंदर राशन सामग्री दोबारा पहुँचा देगी। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम सरस्वती दासी। माता जी, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अभी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं? महाराज संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए इतना सेवा कर रहा है जो गिना नहीं जाएगा। सबसे पहले तो समाज में दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए मुहिम चला रहा है, जो कि हजारों दहेज मुक्त विवाह हमारा आश्रम में, गुरुजी का आश्रम में होता है। आज समाज खुशी है और नशा मुक्त के लिए तो हमारा परमात्मा सारा भारतवर्ष को पुण्य मुक्त करना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी काम समाज के लिए कर रहे हैं, जो कि रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। रक्त शिविर के लिए समाज के लिए ये व्यवस्था भी किया है। और इसके अलावा आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, देखते ही रह पाएंगे कि जे हरियाणा में इतना बाढ़ प्रभावित माने इलाका है। केवल हमारा गुरुजी का जो शिष्य है, वो शिष्य को केवल खबर देना पड़ता है, जे आपका गुरुजी को एक बार बोल दीजिए, जो कि हमारा गांव में ऐसा बाढ़ में सब मर रहा है, सब घर बाड़ी डूब रहा है, तो घंटा भी नहीं लगता है शायद। इतना में गुरुजी 24 घंटा का अंदर में 15,000 फुट लंबा जितना भी पाइप लगे और जितना मोटर लगे वहां पे पहुंच जाता है। और वहां पे जो पानी 2 साल में नहीं निकल सकता है, हमारा गुरुजी वो घंटा में कर देते हैं। इसके अलावा राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में तो हो ही रहा है, और राजस्थान और पंजाब में भी हो रहा है। और आज देखिए बंगाल में भी एक दूरस्थ परिवार में कैसे माने साहाଯ୍य हमारा गुरुजी कर रहा है। ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी का, हमारा संत रामपाल जी महाराज के पास में कोई कमी नहीं है। हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जे यहाँ पे, ये पृथ्वी पे, मतलब धरती पे कोई मतलब भूखा नहीं सोएगा। और यहाँ पे हमारा संत रामपाल जी महाराज कहे क्या, जे हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। धन्यवाद। सच साहब जी। तो दर्शकों, आपने सुना इन माता जी का विचार, क्या बताया इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के लिए। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज सिर्फ न अन्नपूर्णा मुहिम ही चला रहे हैं, बल्कि इसके अलावा नशा मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं, दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सामग्री पहुंचा रहे हैं। और आज अन्नपूर्णा मुहिम आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा होगा। दर्शकों, आज हम जिस परिवार के पास आए थे, इस परिवार का जो मुखिया है वो बीमारियों से ग्रस्त है, आय का कोई जरिया नहीं है। और ऐसे हालत में एक वृद्ध माता जी हैं जो 70 वर्ष की हैं, और ऐसे हालत में वो सब्जी बेचकर इस घर का पालन पोषण कर रही हैं। कई दिन ऐसे भी गए जब इनको भूखे सोना भी पड़ा, कई दिन ऐसे भी गए जब इनको भूखे सोना भी पड़ा, भूखे रहना भी पड़ा। लेकिन फिर इनके द्वार पर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई, जो आज आप यहाँ पर देख रहे होगे, भरपूर राशन सामग्री तो दिया ही दिया है, बल्कि इन्हें जीने का नया हौसला, नई उम्मीद भी दिया है। और सामने आप पोस्टर पर देख ही रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और आज उसी को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत मिली है, उसके बाद उनके जीवन में कैसा बदलाव आने वाला है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अंकल, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा उनके शिष्यों ने आपकी हर मदद को पूरा किया, यहाँ पे राशन सामग्री पहुंचाया है, और जो भी मदद आपको चाहिए होगा ये पूरा करने के लिए तैयार है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को, मैं तो भगवान को भी देखा नहीं, लेकिन आदमी का मन से मैं आदमी भगवान को देख रहा है। मेरा औरत हो गया, मेरा घर पे भगवान जी आ गया, मेरा घर, मेरा ये हालत देख के। नहीं, अगले कर्म में कोई अच्छा काम किया, इसके वजह से भगवान को मेरा मिला। तो अभी जैसे आपको कभी कभी आप बता रहे थे आपको भूखा सोना पड़ जा रहा था, अभी तो ऐसे कोई दिन नहीं आएगा शायद? ऐसा नसीब कुछ कर्म में अच्छा किया है, उसको वजह से भगवान को मेरे को मिला, इसलिए मैं भूखा नहीं सोना पड़ेगा अभी।
आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাতাজি, খুব ভালো লেগেছে আমার। আমি খুব শান্তি পাইছি, আমার পার্শ্ববর্তীও খুব শান্তি পাইছে, ছেলে শান্তি পাইছে, বউ শান্তি পাইছে, সবাই শান্তি পেয়েছে। আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমার এই ফিরে কপাল পাবো। আমি খুব খুশি, খুব শান্তি। আপনাদের চরণধুলি পেয়েছি, বাবাজির চরণধুলি এখন উচুল্য ধরে এখানে নেই, তাই দেখতে পাচ্ছি না। তো উচুল্য ধরে বাবার চরণ দিয়ে আপনাদেরও পাইছি, আমি বাবারও পেয়েছি, বাবাকেও পেয়েছি। এখন বাবা যদি আমায় আশীর্বাদ করে আমি বেঁচে যাব, আর বাবা যদি আশীর্বাদ না করে তো আমার বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। আপনাদেরও চোখে আর দেখবো না। दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस परिवार के पड़ोसी जो इनके घर के आसपास रहते हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति सालदार है। आप इनके घर के आसपास ही रहते हैं? हाँ, पास में है, पड़ोसी के पास में रहते हैं। तो इस परिवार की क्या स्थिति थी इससे पहले, और आज अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस परिवार की पहले थोड़ा बहुत अच्छा ही चल रहा था, वो काम करता था ठीक। जब वो काम पे गया उसके बाद उसका काम के टाइम उसका स्ट्रोक पैरालाइज हो गया, एक साइड पूरा गिर गया। तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया, उधर कुछ दिन रहा। फिर वहाँ जिसके पास काम कर रहा था वो बोल रहा था मेरे पास अब इतना जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, अब आपके घर जाओ। तो उसने ट्रेन पे गाड़ी पे बैठा दिया, फिर यहाँ से उसका साला लेके आए थे। तो आया इधर, फिर कुछ चल नहीं रहा था, तो जितना हो सका मोहल्ला बस्ती में जितना हेल्प करने का वो हेल्प किया सब लोगों ने करके। उसके बाद अब जितना होगा उतने दिन चला। अब अभी अन्नपूर्णा संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। जो महीने महीने में जो उनको बहुत हेल्प होगा, बहुत फायदा होगा उनको। तो उनके लिए घर में काम करने वाला है नहीं कोई। जो है उनकी माता जी वो तो बहुत बूढ़ी हैं, वो साग वो सब्जी थोड़ा बहुत खेत से वो इधर उधर से लाती हैं और बेचती हैं, 100-150 जो जितना हो उससे ही चलता है। अभी घर भी पूरा टूटा फूटा है, पूरा टीना का घर है, चारों तरफ प्लास्टिक का वो लगा के रखे हैं, कपड़ा वपड़ा लगा के रखे हैं। कुछ रहने को बीजा बीजा है पूरा माटी, कुछ सूखा भी जगह नहीं है। बच्चा लोग हैं छोटे छोटे, पूरा कीचड़ सांप मेंढक उडक सब उठते रहते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा संत रामपाल जी तो उनकी महिमा बहुत अच्छी है। जो अच्छा किया, जो महीने महीने में उनको थोड़ा बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा, अच्छा होगा। तो उनको बच्चों को भी, और मोहल्ला में कितना कौन देखेगा, अपना अपना सब कोई खर्चा चलाना दिक्कत हो रहा है। तो 1-2 बार होगा तो हेल्प कर सकता है, हर कोई तो हमेशा नहीं कर सकता है। तो थोड़ा बहुत फिर भी हेल्प इधर उधर देखते हैं लोग। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारत देश में देश भर के जो गरीब असहाय या फिर ऐसे परिवार इनको ढूंढा जा रहा है उनके शिष्यों द्वारा, और फिर ढूंढकर अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए उनको हर एक संभव लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे हरियाणा, पंजाब जैसे बाढ़ पीड़ित राज्यों में भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम ने लगभग हर एक सामग्री पहुंचाया जिससे बाढ़ का पानी निकल सके। इस पहल के बारे में आपका क्या राय है? संत राम महाराज जी के बारे में क्या बोले, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ उनको। और जो ये मुहिम चलाए हैं बहुत बढ़िया चलाए हैं, खूब बढ़िया, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा है। और बच्चों के जो शिक्षा के बारे में वो खाता पिए जो है किताबें हैं, उनका खाना पीना का जो खर्चा है वो भी देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है उनका मुहिम, बहुत बढ़िया। तो जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लकी भंडार वगैरह चलाती है, इस परिवार को तो नहीं मिलता, लेकिन जहां भी देती है सरकार उस परिवार का कुछ ना कुछ गुजारा जरूर चल जाता है। अगर ये सरकारें ये भी स्कीमें ना निकाले तो गरीब असहाय लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे।
आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम निकाला है ऐसी परिवारों के लिए, क्योंकि इनके घर में जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई व करते हैं, जो शिक्षा करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए, उन सभी का मन करता है, उन सभी का भी दिल करता है कि हम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन सभी कमियों को आज भरपूर रूप से दूर कर रही है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह एक बेबस, असहाय, लाचार परिवार को जिंदगी में अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में एक राहत की किरण भेजी है। और इसी तरह भारत देश के अनेकों राज्यों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है और सभी की जिंदगी में बदलाव ला रही है। और इसी के साथ हम संत रामपाल जी महाराज का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और अंत करते हैं आज की कवरेज का। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब